आज यूपी बोर्ड का हिंदी का हो गया है और सीबीएसई बोर्ड का भी हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो आपका अगला पेपर है वो मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें अच्छे से थोड़ी सी मेहनत और कर ली तो आपका जो रिजल्ट है वो आप बेहतर कर सकते हैं अदर के कंपेयर में, ठीक है। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। आज बहुत डिटेल में समझेंगे इन सभी पेपर्स को, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3-4 दिन का समय है, तो इसको झोंक दीजिए पूरी तरीके से ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले तो 20 मार्क्स का जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो आज हम लोग पहले एमसीक्यू को देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने देख पा रहे हो कि डिस्टेंस का है ये, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,5 एंड -3,1 इज कितना यूनिट होगा, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी लाइक एक पॉइंट ये हो गया ए और ये पॉइंट कितना है हमारे पास 0,5, ठीक है, और बी पॉइंट है जो कि कितना -3,1। अब हमें क्या करना है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली है क्या, इसको हम x1 और y1 लेट कर ले रहे हैं और इसको ये हो जाएगा x2 y2, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ए बी इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को यूज करते हुए यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू x2 कितना है बेसिकली -3 और फिर x1 कितना है -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना रहेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पर कितना आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 और ये 16, ये हो जाएगा 25, यानी यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो हमारे पास समझ में आएगी, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप लोगों को दिख रहा है क्लियर, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है पेपर का, ठीक है, तो ये है सेकंड क्वेश्चन, हम लोग पहले देखेंगे। यहां पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, दिया गया है इफ tan थीटा इक्वल टू x/y देन cos थीटा इज इक्वल टू द, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको यहां पर पता है, इसको थोड़ा मैं और जूम करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो यहां पर आपको tan थीटा की वैल्यू दी गई है, tan थीटा इक्वल टू x/y है, तो हमें cos थीटा फाइंड करना है। तो tan थीटा बेसिकली होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, तो अंडर रूट हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा x² प्लस y², ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ पर cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट x² प्लस y², ठीक है। ऐसा कहां पर आपको दिख रहा है, तो ऐसा हो जा रहा है हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको जीरोस दिया गया है पॉलिनोमियल का, फाइंड करना है 3x² प्लस 11x माइनस 4r, ठीक है। तो इसके जीरोस क्या होंगे, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 3x² प्लस 11x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब 3 4 जा 12, यानी ये हो जाएगा 3x² प्लस 12 माइनस 1 कर देंगे, 12 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0।
अब यहां पर आपको ऐड करने, यानी सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 4 से, तो कितना आ जाएगा -12, यानी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -12, और उसी नंबर को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए प्लस का। तो हम लोग ये दो नंबर ले लेते हैं, तो 3x² प्लस 12x माइनस एक्स माइनस 4, यहां से कितना कॉमन हो जाएगा, तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा, x प्लस 4, यहां से आप -1 कॉमन कर लो तो x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। यहां से आ जाएगा 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 4 एक दूसरे ब्रैकेट में, तो यानी इसके जीरोस कितने आ जाएंगे, x इक्वल टू -4 आ जाएगा, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जीरोस कितने हो गए, -4, 1/3। तो ऐसा आपका ऑप्शन कहां पे दिख रहा है, ठीक है, -4, 1/3, तो आपका ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 1/3, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। बढ़िया, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, ठीक है, सब दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो यहां पर हमारे पास द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो, ठीक है, रेशियो आपको दिया गया है 4:5, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज देयर रेडियाई, तो इनके रेडियाई का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया हमें, ठीक है। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, सर्कमफेरेंस यानी C1 रेशियो C2 आपको गिवन है, ठीक है, कितना दिया गया है, 4:5 है ये। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स होता क्या है, बेसिकली पहले वाले सर्कल की हम जो रेडियस है उसको लेट कर लेते हैं, इसकी जो रेडियस हो जाएगी R1, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो R2, ठीक है। तो C1 इक्वल टू 2πr1 हो जाएगा, C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका हम रेशियो ले लेते हैं, तो C1/C2 इक्वल टू 2πr1/2πr2। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी दी गई है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, C1/C2 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो रख देंगे यहां पर 4/5 इक्वल्स टू, ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, R1/R2, ठीक है। तो इनकी रेडियस का जो रेशियो है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनकी रेडियाई का जो रेशियो होगा वो बेसिकली क्या होगा, तो सेम यही रेडियस ऑप्शन आ जाएगा, 4:D ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका आप आंसर फाइंड कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है बस, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आई है, सर्कमफेरेंस हमें दिया गया था, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का जो रेशियो है वो हमें दिया गया था, सर्कमफेरेंस के रेशियो का हमें दिया गया था, हमें रेडियस फाइंड करनी थी, तो इस फॉर्मूले से हम बेसिकली निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन तो आपको पता है, इसका ऑप्शन ये आया था और इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी बी 3n² प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, हमें इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो सुनो, n इक्वल टू अगर हम यहां पर फर्स्ट रखते हैं, सम दिया गया है, ठीक है, तो n1, यानी यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हम n इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो यहां पर सम s1 इक्वल टू, क्योंकि sn इक्वल टू आपको दिया गया 3n² प्लस n, ठीक है। अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो s1 इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स कितना आ जाएगा 4, और यही बेसिकली हमारे लिए क्या होगा 1। अब हम s2 n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा s2, यानी 3 और 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, 4 12 और ये हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। अब हम यहां से फर्स्ट टर्म निकालेंगे, a2 इक्वल टू, ये दो टर्म का सम हो गया 14 माइनस 4, इट मीन्स ये कितना आ गया 10, ये आ गया हमारे पास कितना, फर्स्ट टर्म आ गया। इसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है, द कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज। अब फर्स्ट टर्म यहां पर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके, कॉमन डिफरेंस इज 6, ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, इसका फर्स्ट टर्म कितना आ गया 4,
ठीक है, इसका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस 6 है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना आ गया है 4। बस बेसिकली यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 4। हमें फर्स्ट टर्म ही तो निकालना था बस, ठीक है, ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें फर्स्ट टर्म ही निकालना था। ओके, अब हम देखेंगे इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and 3। अब देखो यहां पर हमें ये बताना है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसके जो जीरोस दिए गए हैं, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस दिए गए हैं तो उसी को हम लोग पुट करेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस बी, ये दिए गए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो P2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी। तो यहां से हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस इसमें हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस बी, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2a प्लस बी। ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इसके बाद -3 पुट करेंगे। तो -3 पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस का b, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे p माइनस 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखो 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस b, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3a प्लस b। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। एक इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अब देखो बहुत ध्यान से कि इन इक्वेशंस को हम यहां पर क्या करेंगे, सुनो, 6 प्लस 2a प्लस b, और ये है 6 माइनस 3a प्लस b, ये है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो ऐसा ही कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ठीक है, यहां पर क्या बच जाएगा, सुनो, ये हो जाएगा 5a और इक्वल्स टू 0, यहां पे भी 0 लग जाएगा, तो a की वैल्यू बेसिकली यहां पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। a की वैल्यू 0 आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे तो आप इसी में पुट कर लो। इसी में पुट करोगे तो 6 प्लस ये तो 0 हो जाएगा प्लस b, यानी 6b की वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस b 6 आ जाएगी। b की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू -6 आ जाएगी, यानी यहां पर जो a और b का आंसर आ जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 0 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, बताइए, सारी चीजें क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सुनो, पहले मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, 2 की देखो, पहले इस पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये इसी का ही एक जीरोस है, तो इसकी वैल्यू पुट करने पर 0 आ जाना चाहिए, यानी P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहां पर, और उसी तरह से यहां पर इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक। अब हमने रखा 2 इक्वेशन बना ली, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं लेकर के, ठीक, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि इसी पे हमें सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। अब देखो यहां पर हमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, तो यहां पर दिया गया है कि इफ p स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50, देन p इज एन रेशनल नंबर है, होल नंबर क्या है, आपको यहां पर कमेंट करके बताना है। तो सुनो, बहुत आसान है। अब p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 32/50, ये दिया गया है, ठीक है। अब सुनो, यहां पर इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, अब सुनो, ये इस रूट को, इस स्क्वायर को मैं उधर भेज रहा हूं, ठीक है, तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 16/25, तो ये p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी, दैट्स इट। और ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, कमेंट करके बताओ, सही है।
ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, पी अपॉन यानी पी बाई क्यू क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, तो ये किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो 4/5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ओके ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा मैं भाई इसको बड़ा करता हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अब यहां पर देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8th, तो क्या क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू, कौन सी इक्वेशन ट्रू नहीं है। सुनो, अगर मैं थीटा इज एन एक्यूट एंगल, आप एक्यूट एंगल कोई भी ले लो, लेट्स से मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं। सुनो, मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूं, तो थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, और इस पर वैल्यू चेक करना है कौन सही नहीं है। ठीक है, अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, सुनो इसको थोड़ा, हाँ ठीक है, अब सुनो ध्यान से कि थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल लेट से अगर हम 45 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, इस पर चेक कर ले रहे हैं, पहले वाले पे चेक करो, 45 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। ठीक, पहले वाले पे चेक कर रहा हूं, cos 45 की वैल्यू 1 होती है, और इधर कितनी हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। तो भाई सही है ये चीज, LHS = RHS आ रहा है। ठीक है, बोला उसने किसके लिए सही नहीं है, मैं वो चीज देख रहा हूं। बी वाले में आ जाओ, बी वाले में cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, sin 45 की वैल्यू 1/√2, कितना हो जाएगा 1/√2। यहां पर भी सही जा रहा है, यहां पर भी सही जा रहा है। अब यहां पे चेक करो, tan 45 की वैल्यू माइनस sec 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो sec 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी। ठीक, इक्वल्स टू 1, जरा सॉल्व करो, 1 माइनस √2, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, माइनस 1 इक्वल्स टू 1, नॉट, दिस इज रॉन्ग वैल्यू। तो भैया यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसने बोला कौन सही नहीं है, उसने बोला है कौन सही नहीं है, तो हमें वो बताना है। इस पर तो आपने चेक किया ना कि सेम वैल्यू आ रही थी, इसलिए ये ऑप्शन आपके सही नहीं है। ठीक है, यहां पर बताना है दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, जो ट्रू नहीं है, तो यहां पर आप क्या बताओगे कि ये वैल्यू किस पर सही नहीं आ रही है, इस वाले ऑप्शन पे, डी पे। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1, नॉट इक्वल टू 1, है ना, तो ये वैल्यू सही नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक, मैंने डायरेक्ट PDF ही लगाई है। तो यहां पर आपको क्या दिया है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - y = 3 एंड द y एक्सिस इज गिवन। y एक्सिस पर है, ठीक है, अगर कोई लाइन y एक्सिस पर है, तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, तो वहां पर x एक्सिस 0 हो जाती है, आपको पता होना चाहिए, है ना। वहां पर y एक्सिस पर पॉइंट क्या मिलेगा आपको, 0, b मिलेगा। ठीक है ना, मतलब x तो 0 हो जाएगा ना वहां पर। तो यहां पर x एक्सिस इज गिवन। ठीक है, तो भैया इस इक्वेशन में x तो 0 हो जाएगा ना, x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो -y = 3, इट मींस y = -3। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट क्या मिल जाएगा, पॉइंट हमारा मिला x = 0, -3। बताओ यस या नो, 0, -3 कहां दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब अगला जो क्वेश्चन है, कहा गया इन द गिवन फिगर P एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। देख लो आप लोग, एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर C एंड Q इज एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, देन अ मेजर ऑफ AQB फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, सुनो बहुत ध्यान से देखिएगा।
जहां पे ये वाला एंगल 90 डिग्री, यहां पे ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, क्यों ये है? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस से टेंजेंट के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, टेंजेंट जो है रेडियस से कितना बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, हम क्या कर ले रहे हैं, चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब देखो यहां पर हम लिखेंगे कि एंगल PAC प्लस एंगल PBC प्लस एंगल APB प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये 90 है, ये 90 है और ये 55 है। ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये 55 हो गया, प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 360, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल। सुनो, ये कितना हो जाएगा? 180 और 55, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 55, ये हो जाएगा 5, 13 और 235 हो गया। तो एंगल ACB इक्वल्स टू 360 माइनस 235, इसको माइनस कर देंगे 360 से 235, इसको माइनस करेंगे तो ये 10 से 5 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 5 में से 2 और ये 1, 125 बचेगा। ACB कितना बचेगा? 125 आ जाएगा, 125 डिग्री। यहां पर जो भी एंगल आया है वो कितना आ जाएगा? 125। और सुनो, जो भी एंगल बनता है सेंटर पर, उसका जस्ट हाफ एंगल कहां पर बनता है? उसके सरकमफेरेंस पर बनता है। ठीक है, तो इसका जस्ट हाफ एंगल AQB इक्वल्स टू 1/2 एंगल ACB, दैट्स इट, 1/2 और ये हो जाएगा 125। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना एंगल आ जाएगा? सुनो, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? तो 2 से डिवाइड करेंगे 125 को, 2 6 12, ये खत्म 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? और 62 से कितना हो जाएगा? 125, ठीक है, 125 डिग्री तो आएगा नहीं, तो उसका हाफ 62.5, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 125 का ये हो जाएगा, 125 का हाफ ये हो जाएगा। ठीक है, 62 का हाफ, यानी ये कितना हो जाएगा? 100 ये 1 सेकेंड है इसका जो है। ठीक है, 4 6 दूने 12, हाँ ठीक है, सही है। कितना आ जाएगा? 125/2, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो 125 मतलब 125 का हाफ करोगे तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो वो क्या दिया गया है? कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। देखो यहां पर क्या होता है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, सम ऑफ जीरोस अगर हम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a। इट मींस यहां पर कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, अब यहां पर अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा, तो x का कोफिशिएंट तो इसमें है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 0 अपॉन a का कोफिशिएंट यानी 1, यानी यहां पर कितना आ जाएगा? 0 ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लिया इसको, आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0। अब अगला हमारे पास क्या है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहां पर इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0। अब यहां पर देखिएगा कि इफ ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, PQ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज। अब देखो यहां पर अगर हम दोनों का पेरीमीटर लेते हैं, ट्राइंगल PQR अपॉन ट्राइंगल ABC, तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल
पी क्यू आर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ए बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमें दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। तो ट्राइंगल देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये 36 दिया गया है। यहां पर पी क्यू कितना दिया गया है? 6, ए बी कितना दिया गया है? 8। कितना दिया गया? 8। ये उधर जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 6 इंटू 36 अपॉन 8। अब इसको देखो डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बहुत ध्यान से देखेंगे। 4 से करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 से करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 27 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? बी। ठीक है, 27 पेरीमीटर आ जाएगा, किसका? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का। समझ में आया ये? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा सामने। ठीक है, यहां पे देखेंगे, अब यहां पे हमें दिया गया है कि ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिया गया है कि ट्राइंगल इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू बीसी है। इफ एडी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एबी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ईसी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ एई इज। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं ना। जब ये दो साइडें पैरेलल हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, है ना, ये हम लोग यूज कर सकते हैं यहां पर। अब देखो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है भैया कि एडी, जब ये वाली साइड इन दोनों को एक पैरेलल साइड होती है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, यानी एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू एई अपॉन सीई, ये होता है। क्लियर? एडी बेसिकली कितना है? 3, बीडी कितना है? अब देखो बीडी कितना आ जाए? बड़ा बड़ा सिंपल है, 7 में से 3 घटा दो 4 आ जाएगा ना, तो बीडी कितना हो गया? 4। अब सुनो, एई हमें नहीं पता है, एई नहीं पता है, राइट। सीई हमें पता है ना, 3 है। सीई कितना है? 3। इसको इधर भेज दो, एई कितना आ जाएगा? इसको इधर भेजो, तो एई इक्वल्स टू ये 3 उधर जाएगा, तो 9/4। इट मीन्स 1.4 से इसको डिवाइड करेंगे ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0.5 समथिंग आ जाएगा, 1.25। कहां दिया गया है ऐसा ऑप्शन में? ठीक है, 2 सेंटीमीटर, अच्छा 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 2.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.25 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका इज द करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अरे भाई देखो ना, बी ऑप्शन करेक्ट है, समझ लिया ना? इसको हटाएं, देखें, ये देखिए। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आना बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहां पर बेसिकली इसका द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज, ओके सुनो, यहां पर क्या होता है? बेस क्या होता है? कोन का जो बेस ये वाला पार्ट होता है बेस, और ये बेस कैसा है? ये जो बेस है वो इसका एरिया क्या हो जाता है? 1 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। और इसकी हाइट हमें गिवन है, कितना है? 8 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम फाइंड करना है। बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है? 1/3। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता 156 है, एच की वैल्यू पता होगी 8 सेंटीमीटर। रख दो, खत्म हो गया आंसर इस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है? 1/3, ठीक है,
पाई r स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी गई है 156 और h कितना है 8, तो यहां पर आप कितना रखोगे 8, 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15 सॉरी 3 5 जा 15, ये कितना 8, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, ये खत्म हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 5 8 जा 40 और 1 41 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसा कहां दिख रहा है आपको 460 सेंटीमीटर क्यूब, 416 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको तो हटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो आंसर तो आपको पता हो गया है, ये है। अब अगला है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, वो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज। तो यहां पर देखो अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज। अब देखो यहां पर इसमें जो टोटल फेस कार्ड होते हैं कितने होते हैं, 4 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो 4, ठीक है, तो 4 फेस कार्ड हो जाते हैं। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 52, इसको काटेंगे तो 1/13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑप्शन डी। भाई टोटल फेस देखो, फेस कार्ड यहां पर कितने होते हैं, फेस कार्ड हो गए यहां पर 4 होते हैं। ठीक, फेस कार्ड कितने होते हैं 4, टोटल कार्ड्स कितने 52, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4/52। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/13 आ जाएगा। ठीक है, 1/13 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ p इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखो p कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, और तो फिर हमें बताना कि k की वैल्यू क्या होगी। सुनो, बहुत आसान है, p को पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू पी, ठीक है, प्लस के इक्वल्स टू 0। अब सुनो पी स्क्वायर, ठीक है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी, माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी क्यू हो जाएगा प्लस का के इक्वल्स टू 0। ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई पी क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सिंपल, p क्या है, इसका एक जीरोस है, रख देंगे यहां पर 0 मिल जाएगा हमें, है ना। तो पी स्क्वायर जहां x है वहां पे p पुट कर देंगे, तो पी स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू पी हो जाएगा प्लस के, खत्म हो गया, p के आ गया। ठीक, नोट कर लिया, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, देखो कार्ड यहां पर क्या दिया गया है, कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स्ड थ्रूली अ कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इवन। ठीक है, नंबर्स, ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताने की, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर। सुनो, उसने क्या करा है 3 से लेकर के 20 तक नंबर लिया है, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 18 19 20। यहां से इवन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कितने इवन नंबर आ जाते हैं, यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे। इवन नंबर हो जाएगा 4, इवन नंबर यहां पर हो जाएगा 4 6 8 10 12 14 16 20, ये सभी क्या है इवन नंबर है। 18 भी तो है, ठीक है, 16 के बाद 18 और 20, ये सभी आपके इवन नंबर है। यानी टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इवन नंबर हो गया 9, सही है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 12
14, 16, 18, 20, 20 से लेकर के, ठीक है। अब सुनो यहां पर क्या करना है, टोटल यहां पे नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसको डिवाइड करेंगे 1/2, तो ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 1/2। समझ में आ रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1/2। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पर आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है द कंडीशन ऑफ फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x ax प्लस by इक्वल्स टू c lx प्लस my इक्वल्स टू n टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन इज। यहां पर यूनिक सॉल्यूशन दिया गया, मतलब हमारे पास जो इक्वेशंस है बेसिकली ax प्लस by माइनस सी इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। यहां पे जो a1 की वैल्यू आ जाएगी वो a है, और b1 की वैल्यू कितनी है, b है, और c1 की वैल्यू यहां पर कितनी है, -c है। ठीक, और दूसरी इक्वेशन लिखते हैं बेसिकली, तो यहां पर a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l आ जाएगी, और b2 की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, b2 की वैल्यू m आ जाएगी, और c2 की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, माइनस का n आ जाएगी। कंडीशन क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 की वैल्यू बेसिकली यहां पर a है, और a2 की वैल्यू l है, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू b है, और c1 की वैल्यू b2 की वैल्यू m है। तो ऐसा कंडीशन में आपको कहां दिखाई दे रहा है, देखो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो am, ठीक है, नॉट इक्वल टू bl, ठीक है, am नॉट इक्वल टू bl आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। इसके बाद आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहां पर इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है कि, ठीक है, यहां पर दिया गया है रीजन बेस्ड क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस नंबर 19 to 20 अ स्टेटमेंट ऑफ assertion, ठीक है, इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहां पर, अब देखो फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि फॉर 0 जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, एंड आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सही बात है, ये इसकी वैल्यू को अगर हम यहां पे वैल्यू लेते हैं, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के आप कहां तक ले लें, 0 से बड़ी वैल्यू लें। ठीक है, 0 से बड़ी वैल्यू हो थीटा की, और 90 तक, तो अगर आप जो भी यहां पर वैल्यू आप निकालोगे कॉट थीटा, अगर लेस मान लो हम 45 पे ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, माइनस कॉट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसका निकालो, ये इसका हो जाएगा, कहां गया, इसकी वैल्यू निकालोगे तो कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, और इसकी +1, तो ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है। अरे भाई आप सॉल्व करते हो ना कि अगर √2 - 1 है ये वैल्यू, तो इसका 1/a वैल्यू कितनी आ जाती है, √2 + 1, ये इसका कॉन्जिकेटिव ही तो है, रेसिप्रोकल ही तो है। समझ में आया कि नहीं। तो ये यहां से ऑप्शन यानी सही है, स्टेटमेंट ए आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट रीजन क्या दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी बात सही है। तो दोनों चीजें आपकी सही हैं, यानी जो आपका असर्शन है वो भी सही है, और जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, और जो रीजन है वो भी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे क्या दिया गया है, कह रहा स्टेटमेंट असर्शन में दिया गया, इफ 7 + √2 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स देन